ट्रंप को ब्रिक्स से क्यों डर लगता है? अमेरिका को कभी भी कोई देश हरा नहीं पाया, लेकिन अब पहली बार एक ग्रुप है जो डॉलर की नींव हिला रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को इसका डर सबसे पहले महसूस हुआ। ट्रंप जान गए थे, ये लड़ाई टैंक्स और मिसाइल्स की नहीं, ये करेंसी, ऑयल और ग्लोबल पेमेंट सिस्टम की है। और इस गेम का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है ब्रिक्स। ब्रिक्स की असली पहचान। ब्रिक्स सिर्फ 5 देशों का ग्रुप नहीं है, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का डायरेक्शन बदल सकता है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 अलग सिस्टम्स, 5 अलग हिस्ट्रीज, लेकिन एक कॉमन एनिमी, डॉलर सिस्टम। ब्रिक्स का मकसद था वर्ल्ड को अमेरिका की मोनोपोली से आजाद करना। ट्रंप के लिए यह सिर्फ एक इकोनॉमिक अलायंस नहीं था, ये एक ऐसी चाल थी जो अमेरिका की सुपर पावर स्टेटस को खत्म कर सकती थी। ब्रिक्स के खिलाफ ट्रंप की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ट्रंप एक बिजनेसमैन थे, उन्हें पता था कि मिलिट्री वॉर तो टीवी पर दिखती है, लेकिन असली गेम होता है डॉलर और ऑयल का कंट्रोल। ट्रंप ने देखा रशिया ब्रिक्स में होकर ऑयल ट्रेड को डॉलर के बिना शुरू करना चाहता है। चाइना चाहता है कि ग्लोबल ट्रेड में यूएन को डॉलर से ऊपर लाया जाए। इंडिया धीरे धीरे अपने ट्रेड को लोकल करेंसीज में शिफ्ट कर रहा है। ट्रंप को यह समझ आ गया था, अगर यह ग्रुप मजबूत हो गया तो डॉलर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन जाएगा। डॉलर का डर, ट्रंप की असली टेंशन। ट्रंप का पूरा फॉरेन पॉलिसी एक सेंटेंस में समेटा जा सकता है, प्रोटेक्ट द डॉलर एट ऑल कॉस्ट। उन्होंने पूरे 4 साल कोशिश की, चाइना पर ट्रेड वॉर, ईरान पर सैंक्शंस, इंडिया के साथ टैरिफ वॉर, रशिया पर फाइनेंशियल अटैक। ट्रंप जानते थे ब्रिक्स अगर ऑल्टरनेटिव बना लेता है तो वर्ल्ड के 40% लोग डॉलर को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, और जिस दिन यह हुआ अमेरिका का एम्पायर खुद ब खुद गिर जाएगा। क्यों ट्रंप ब्रिक्स को तोड़ना चाहता था? ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्रीज को इंडिविजुअली टैकल करना शुरू किया। ब्राजील में प्रो अमेरिका लीडरशिप को सपोर्ट किया गया। इंडिया को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक प्रेशर में डालकर डॉलर सिस्टम में बांधने की कोशिश की गई। रशिया को इकोनॉमिक आइसोलेशन में डालने की कोशिश की गई। चाइना पर एक मैसिव ट्रेड वॉर लॉन्च की गई। ट्रंप का डर यह नहीं था कि ब्रिक्स एक करेंसी लॉन्च करेगा, डर यह था कि यह ग्रुप डॉलर को इग्नोर करने लगेगा, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की छवि कोलैप्स हो सकती थी। द रियल गेम। डॉलर बनाम सिस्टम। ट्रंप ने दुनिया को बताया यह सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, यह डोमिनेंस की लड़ाई है। अमेरिका की सुपर पावर स्टेटस डॉलर पर टिकी है। अगर ब्रिक्स ये चेन तोड़ देता है तो अमेरिका बिना लड़ाई के हार जाएगा। ट्रंप ने कहा था, इफ अमेरिका लूजेस कंट्रोल ऑफ द डॉलर वी लूज एवरीथिंग। और यही वजह है कि ब्रिक्स उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। ब्रिक्स का असली पावर अब भी सामने नहीं आया है। ट्रंप के बाद ब्रिक्स और ज्यादा तेजी से बढ़ा, और अब यह सिर्फ 5 देशों का नहीं, एक नई ग्लोबल एम्पायर का नाम बन चुका है। अगले पार्ट में जानिए कैसे ब्रिक्स अब डॉलर को ऑफिशियली चैलेंज कर रहा है, और क्यों यूएसए अंदर से डर चुका है। ट्रंप के जाने के बाद भी उनकी सबसे बड़ी चिंता जिंदा है, ब्रिक्स। और अब यह सिर्फ एक सोच नहीं, अब यह एक नया सिस्टम बन चुका है जो डॉलर को ग्लोबल थ्रोन से गिराने के लिए तैयार है। डॉलर का एम्पायर कैसे चलता है? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि डॉलर सिर्फ एक करेंसी है। सच यह है, डॉलर एक वेपन है, एक कंट्रोल सिस्टम है जो अमेरिका को बिना लड़ाई के जीत दिलाता है। हर देश को ऑयल खरीदना है, ट्रेड करना है, लोन्स लेने हैं, और यह सब कुछ होता है डॉलर में। इसलिए डॉलर छपता है, अमेरिका अमीर होता है, बाकी दुनिया कर्ज में डूबती है। ट्रंप को इस सिस्टम की असली ताकत पता थी, इसलिए वो ब्रिक्स को डॉलर के इस मोनोपोली से बाहर नहीं आने देना चाहते थे। ब्रिक्स कैसे डॉलर को इग्नोर कर रहा है? ब्रिक्स कंट्रीज अब डॉलर को बाईपास करने लगे हैं, और यह बात वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा अलार्म बन चुकी है। इंडिया और रशिया ने रूपी रूबल सिस्टम शुरू किया है, ऑयल बिना डॉलर के आ रहा है। चाइना ने कई देशों को यूएन में ट्रेड के लिए प्रिपेयर कर लिया है। ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश अब लोकल करेंसीज में ट्रेड करने लगे हैं। साउथ अफ्रीका ओपनली बोल रहा है, हमें डॉलर के बिना एक नया ग्लोबल पेमेंट सिस्टम चाहिए। ब्रिक्स के अंदर एक साइलेंट अग्रीमेंट चल रहा है, यूज योर ओन करेंसीज नॉट डॉलर। और यही है असली हमला, ग्लोबल डी डॉलराइजेशन। अमेरिका की सैंक्शंस अब काम नहीं कर रही।
ट्रंप के बाद भी यूएसए ने रशिया पर मैसिव सैंक्शंस लगाए, बैंकिंग सिस्टम बंद किया, स्विफ्ट से निकाल दिया, एसेट्स फ्रीज कर दिए। पर क्या रशिया रुका? नहीं। रशिया ने ब्रिक्स रूट एक्टिवेट किया, गोल्ड रिजर्व्स यूज किए और अपने पेमेंट सिस्टम्स खड़े कर दिए। रशिया ने कहा, डॉलर सिस्टम से बाहर जाना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। ब्रिक्स कंट्रीज अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुकी हैं जहां अमेरिका का सबसे बड़ा वेपन, इकोनॉमिक सैंक्शंस, अब बेअसर हो चुका है। क्यों ट्रंप आज भी ब्रिक्स को खतरा मानते हैं? ट्रंप भले अब पावर में नहीं है, लेकिन आज भी जब वो स्पीचेस देते हैं, वो बार बार एक ही बात कहते हैं, चाइना इज क्रिएटिंग एन इकोनॉमिक ग्रुप टू डिफीट द डॉलर। ट्रंप को पता है ये सिर्फ चाइना नहीं है, ये ब्रिक्स है, एक ऐसा ग्रुप जो अमेरिका के डॉलर एम्पायर को अंदर से खोखला कर रहा है। ट्रंप ने आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ और यूएन जैसे सिस्टम्स को बार बार चैलेंज किया, क्योंकि उन्हें लगता है ये सब अब ब्रिक्स के सामने कमजोर हो चुके हैं। क्या ब्रिक्स एक नई करेंसी लॉन्च करेगा? ब्रिक्स कंट्रीज अब ओपनली बात कर रही हैं। क्यों ना एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जो सिर्फ गोल्ड से बैक्ड हो, गोल्ड बैक्ड करेंसी जो डॉलर से ज्यादा स्टेबल हो, जो किसी एक कंट्री की नहीं बल्कि पूरे ग्रुप की हो और जिसका यूज सिर्फ ट्रेड में नहीं, रिजर्व में भी हो। यह आइडिया ट्रंप के नाइटमेयर जैसा है, क्योंकि अगर एक नई ब्रिक्स करेंसी आती है बैक्ड बाय गोल्ड, तो दुनिया का ट्रस्ट डॉलर से हट जाएगा, और डॉलर अगर कमजोर हुआ तो अमेरिका की मिलिट्री, पॉलिटिक्स और पावर तीनों टूट जाएंगी। ब्रिक्स अब सिर्फ चैलेंज नहीं कर रहा, अब वो दुनिया को एक नया सिस्टम ऑफर कर रहा है, एक ऐसा मॉडल जिसमें अमेरिका की कोई जगह नहीं है। पार्ट 3 में जानिए ब्रिक्स कैसे अमेरिका को बाहर करने की तैयारी कर रहा है और क्यों इंडिया इस पूरे गेम का सबसे खतरनाक प्लेयर बन गया है। ट्रंप ने सोचा था ब्रिक्स एक खतरनाक अलायंस है, लेकिन अब ब्रिक्स सिर्फ डॉलर से बदला नहीं ले रहा, अब ये एक नया एम्पायर बना रहा है जिसमें सबसे तेज चाल चल रहा है इंडिया। ब्रिक्स अब सिस्टम बना रहा है, सिर्फ विरोध नहीं। पहले ब्रिक्स सिर्फ एक आवाज थी, हमें डॉलर से आजादी चाहिए। अब ब्रिक्स एक आर्किटेक्चर बना रहा है, एक ऑल्टरनेटिव ग्लोबल सिस्टम। ग्लोबल साउथ के कई देशों ने ब्रिक्स में इंटरेस्ट दिखाया है, अर्जेंटीना, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इथियोपिया, सब शामिल हो चुके हैं या हो रहे हैं। यह सिर्फ साइज नहीं बढ़ रहा, यह अब एक इकोनॉमिक, एनर्जी और जियोपॉलिटिकल पावर हाउस बन रहा है। ट्रंप को डर इसी बात का था, अगर ब्रिक्स में ऑयल और गोल्ड प्रोड्यूसर्स आ गए तो डॉलर खत्म हो जाएगा। अब यह हो चुका है। ब्रिक्स और ऑयल, डॉलर की सबसे बड़ी कमजोरी अमेरिका का असली एम्पायर ऑयल ट्रेड पर टिका था, क्योंकि हर देश को ऑयल चाहिए और वो डॉलर में ही बिकता था। ट्रंप ने बार बार कहा था, इफ ओपेक मूव्स अवे फ्रॉम डॉलर, अमेरिका इज फिनिश्ड। अब यूएई और सऊदी अरेबिया ब्रिक्स के साथ बैठकों में शामिल हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया ब्रिक्स की करेंसी प्लान पर बात कर रहा है। ईरान पहले से ही डॉलर सिस्टम से बाहर है और ब्रिक्स को सपोर्ट कर रहा है। ऑयल अब डॉलर के बिना भी बिकने लगा है। इंडिया और रशिया ने इसका रास्ता खोल दिया है। इसका मतलब है डॉलर अब यूनिवर्सल नहीं रहा। ट्रंप का सबसे बड़ा डर अब एक रियलिटी बन गया है। इंडिया की चाल, ब्रिक्स में होकर भी बैलेंस गेम। ट्रंप जब इंडिया से डील करते थे तो उनकी सोच साफ थी, इंडिया को चाइना के खिलाफ खड़ा रखो और डॉलर सिस्टम में बांधे रखो। पर इंडिया ने एक अलग गेम खेला। ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर होते हुए भी इंडिया ने वेस्ट से ट्रेड रिलेशंस भी मेंटेन किए, लेकिन जब रशिया पर सैंक्शंस लगे, इंडिया ने सबसे पहले डॉलर को बाईपास किया। रूपी रूबल ट्रेड शुरू किया, ऑयल सस्ता लिया, ग्लोबल साउथ में खुद को एक न्यूट्रल फोर्स की तरह पेश किया। इंडिया ब्रिक्स का वो प्लेयर है जो ओपनली डॉलर को रिजेक्ट नहीं करता, पर साइलेंटली डॉलर के बाहर अपने रास्ते बना रहा है। ट्रंप को इसी बात से खतरा था, इंडिया का ग्लोबल ट्रस्ट प्लस ब्रिक्स मेंबरशिप अमेरिका के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब बन सकता है। ब्रिक्स बैंक, डॉलर की पैरेलल दुनिया। ट्रंप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से नफरत करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये इंस्टीट्यूशंस अमेरिका की पॉलिटिकल टूल्स हैं। अब ब्रिक्स कंट्रीज ने अपना बैंक बना लिया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। एनडीबी अब कई देशों को लोन दे रहा है, वो भी डॉलर में नहीं, लोकल करेंसीज में। साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इवन इजिप्ट जैसे देशों को अब डॉलर की डिपेंडेंसी नहीं रही। ट्रंप जानते थे जिस दिन दुनिया डॉलर में लोन लेना बंद कर दे,
अमेरिका कोलैप्स के रास्ते पर होगा। ब्रिक्स का बैंक अब वही काम कर रहा है जो अमेरिका 1944 से कर रहा था। ग्लोबल फाइनेंशियल पावर कंट्रोल, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रस्ट। ब्रिक्स का नया वेपन। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी डॉलर तक सीमित थी, पर ब्रिक्स अब पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। रशिया और चाइना ऑल्टरनेटिव टू स्विफ्ट सिस्टम बना रहे हैं। इंडिया अपना यूपीआई और डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया भर में फैलाने की कोशिश में है। चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ करेंसी भी फैला रहा है। अब ब्रिक्स कंट्रीज सिर्फ एक करेंसी नहीं बना रही, वो एक पूरी इकॉनमी बना रही हैं, डॉलर के बिना। अब ब्रिक्स सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। ट्रंप को अब एहसास हो चुका है कि डॉलर का एम्पायर टूट रहा है, और अगला पार्ट बताएगा कि ब्रिक्स डॉलर को कैसे पूरी तरह खत्म कर सकता है। फाइनल पार्ट में ट्रंप की फाइनल वार्निंग, अमेरिका का अगला मूव, और क्या इंडिया बनेगा इस गेम का अल्टीमेट किंग। ट्रंप के जाने के बाद व्हाइट हाउस शांत हो गया, लेकिन दुनिया का सबसे खतरनाक गेम शुरू हो चुका था। अब डॉलर के खिलाफ युद्ध खुलकर शुरू हो गया था, और ब्रिक्स उसका सबसे खतरनाक हथियार बन चुका था। डॉलर को खत्म करने की 3 स्टेज स्ट्रैटेजी ब्रिक्स ने डॉलर को हटाने का काम एक झटके में नहीं किया, बल्कि एक सिस्टमैटिक 3 फेज स्ट्रैटेजी में किया, जो ट्रंप जैसे लीडर भी नहीं रोक पाए। पहला फेज था डी डॉलराइजेशन, ट्रेड को लोकल करेंसीज में शिफ्ट करना। ऑयल, कोल, वेपन जैसे मेजर एसेट्स को डॉलर से बाहर करना। इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड, चाइना ब्राजील डील्स, यूएई इंडिया ट्रेड। ट्रंप इसी स्टेज से डरते थे, क्योंकि यही था मोनोपोली का एंड। दूसरा फेज था इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, न्यू डेवलपमेंट बैंक AIIB और रीजनल पेमेंट नेटवर्क्स। ब्रिक्स अब लोन्स देने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करने लगा। डॉलर अब सिर्फ एक ऑप्शनल करेंसी बन गई, ग्लोबली डिफॉल्ट नहीं रही। ट्रंप ने IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रिक्स के खिलाफ वेपनाइज करने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। तीसरा फेज है नैरेटिव टेक ओवर। अब ब्रिक्स सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, आइडियोलॉजिकल वॉर लड़ रहा है। मीडिया, थिंक टैंक्स और ग्लोबल ओपिनियन को शिफ्ट किया जा रहा है। डॉलर की क्रेडिबिलिटी को वीक करने के लिए एक पावरफुल मैसेज। Why should the world follow rules written by only one country? ट्रंप को यह फेज सबसे ज्यादा खतरनाक लगता था, क्योंकि अगर दुनिया डॉलर में ट्रस्ट खो दे तो अमेरिका का ग्लोबल एम्पायर गिरना तय है। ट्रंप की फाइनल वार्निंग, हिडन बट रियल। ट्रंप ओपनली चाइना पर चिल्लाते थे, पर असली डर उनका ब्रिक्स से था। वो जानते थे चाइना अकेला है तो अमेरिका जीत सकता है, लेकिन अगर चाइना प्लस रशिया प्लस इंडिया साथ आए तो कोई नहीं रोक सकता। एक बार उन्होंने कहा था, दीज कंट्रीज आर बिल्डिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इफ वी डोंट एक्ट फास्ट विल लूज द क्राउन। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सीक्रेट ब्रिक्स रिपोर्ट भी बनाई थी, जिसमें लिखा गया था कि 2030 तक ब्रिक्स डॉलर से ज्यादा ट्रेड हैंडल कर सकता है, और अगर ब्रिक्स एक गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च करता है तो डॉलर की डिमांड ग्लोबल लेवल पर क्रैश हो जाएगी। ट्रंप को पता था यह सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये अमेरिका के अस्तित्व की लड़ाई है। डॉलर के संकेत, गिरावट शुरू हो चुकी है। डॉलर अब भी पावरफुल है, पर इनविंसिबल नहीं। सऊदी अरेबिया ने पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया। ब्रिक्स कंट्रीज ने रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दिया। इंडिया अब गल्फ में रूपी में ट्रेड एक्सप्लोर कर रहा है। रशिया ने डॉलर को पूरी तरह सिस्टम से बाहर कर दिया है। चाइना अफ्रीकन ट्रेड में यूएन को एग्रेसिवली पुश कर रहा है। इंटरनेशनल रिजर्व्स में डॉलर की हिस्सेदारी 51% से गिरकर 28% तक पहुंच चुकी है। स्विफ्ट पेमेंट्स में डॉलर की डोमिनेंस घट रही है, और सबसे बड़ा संकेत, अमेरिका अब सैंक्शन से ज्यादा बेगिंग कर रहा है। क्या ब्रिक्स जीत जाएगा? ब्रिक्स जीत रहा है, लेकिन गेम अभी बाकी है। डॉलर के पास अब भी 2 बड़ी ताकतें हैं, मिलिट्री और ट्रस्ट। ट्रंप की सोच थी, अगर डॉलर हिलने लगे तो अमेरिका को मिलिट्री यूज करनी पड़े। यही कारण है कि डॉलर क्राइसिस के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स भी अनस्टेबल होने लगी है। रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल ईरान टेंशन, ताइवान चाइना फ्लैश पॉइंट्स, ये सब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ये करेंसी डोमिनेंस की लड़ाइयां हैं। ब्रिक्स इसे मिलिट्री पावर से नहीं, सिस्टम शिफ्ट से जीतना चाहता है, और इसी में उसकी ताकत है। नो डायरेक्ट वॉर, ओनली साइलेंट एम्पायर बिल्डिंग इंडिया का फ्यूचर।
किंग मेकर या किंग? ट्रंप को इंडिया से सबसे ज्यादा उम्मीद थी। उन्होंने बार बार इंडिया को नेचुरल एलाई कहा, क्योंकि उन्हें पता था इंडिया को साथ लाओ, चाइना को रोको। पर इंडिया ने न्यूट्रल रास्ता अपनाया। ब्रिक्स में रहकर अमेरिका के साथ भी पार्टनरशिप्स डॉलर को डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं किया, पर उसकी डिपेंडेंसी लगातार कम की। इंडिया ने खुद का पेमेंट सिस्टम बनाया, यूपीआई स्पेस, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ाई और ग्लोबल डिप्लोमेसी में खुद को एक ऑल्टरनेट पोल की तरह प्रेजेंट किया। अब सवाल यह है, इंडिया सिर्फ एक साइलेंट प्लेयर रहेगा या ब्रिक्स का असली फेस बनकर डॉलर को खत्म करने वाली आखिरी चाल चलेगा? इंडिया ही वो पावर है जो डिसाइड करेगा ब्रिक्स सिर्फ एक रिबेलियन रहेगा या नया एम्पायर बनेगा। द राइज ऑफ अ न्यू ऑर्डर। ट्रंप ने जो महसूस किया था वो अब दुनिया देख रही है। डॉलर गिर रहा है, अमेरिका अपनी पकड़ खो रहा है और ब्रिक्स एक साइलेंट सुपर पावर बन चुका है। ट्रंप वर्सेस ब्रिक्स कोई वॉर नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक विजन था। उस एम्पायर के अंत की जो कागज के डॉलर पर टिकी थी, अब फैसला बाकी है। क्या दुनिया डॉलर को छोड़ने के लिए तैयार है? क्या इंडिया अगला सुपर पावर बनेगा? और क्या ब्रिक्स इतिहास का सबसे शांत लेकिन सबसे बड़ा एम्पायर बन जाएगा? अगर आपको लगता है ब्रिक्स डॉलर को हरा सकता है, कमेंट करो न्यू ऑर्डर इज राइजिंग, और अगली वीडियो में हम खोलेंगे इंडिया की असली सुपर पावर चाल, सिर्फ द अनटोल्ड राइज पर।